प्रिय बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे क्लास 6 की। और एनसीईआरटी की बुक्स हम फॉलो करेंगे। जो एनसीईआरटी की बुक्स है, ये पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे, आईसीएसई का भी। इसमें जो चैप्टर नंबर 2 है, होल नंबर, इसको हम पढ़ेंगे, जिसका पार्ट 2.4 है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। यानी होल नंबर की क्या प्रॉपर्टी हैं, इसको हम जो है कि आज स्टडी करेंगे। और वो प्रॉपर्टी कैसे, जैसे देखो होल नंबर आप लोग जानते हो, 0 1 2 3 4 5, ये होल नंबर है। यानी यहाँ से यहाँ तक नेचुरल नंबर, उसमें 0 ऐड कर दिया गया, होल नंबर हो गया। इन होल नंबर, इन सभी होल नंबर अप टू इन्फिनिटी तक, इनको अगर इन पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन में मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन, ये जब ऑपरेशन इस पे करते हैं, ये डिफरेंट गुणा भाग जोड़ घटाना, ये जब हम करते हैं तो देखते हैं कि इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी हमें पता चलती है। तो इस तरह से हमको 4 प्रॉपर्टी पे हम जो ये स्टडी करेंगे। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये क्लासिफाई किया गया है। चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इन सब प्रॉपर्टी को हम पढ़ लेंगे तो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करने में हमको आसानी होगी। बहुत से प्रॉब्लम इस प्रॉपर्टी को जान लेने में हमको कैलकुलेशन करने या प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होगी अगर ये प्रॉपर्टी हम जानते रहेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पहला ही लेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी जो लेंगे, देखो पहले ये देखो, जब हमारा ये होल नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये सभी होल नंबर हैं। अगर इन पे कोई, इनमें से कोई 2 या 2 से अधिक होल नंबर को ले लो और उस पर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन करो, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी करो, तो देखो कि क्या ये जब लिया हमने होल नंबर में था तो रिजल्ट आया वो भी होल नंबर में है कि वो उससे अलग है। तो अगर सेम चीज आता है तो इसको कह देते हैं कि ये हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जैसे मान लो हम कोई भी ये 2 और 5 ले लिए, 2 और 5 दो होल नंबर लिया, इसको जोड़ो तो 2 + 5 = 7। तीसरा कोई और ले लो, 5 + 8 13, 7 + 6 13, 2 + 1 3। आप ये देखो बच्चों कि हमने होल नंबर लिया, 2 होल नंबर को जोड़ा तो जो ये मिला ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर, ये भी नंबर। तो इसका जो प्रोडक्ट आया, जो एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट आया, वो भी जो है
होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। तो आप ये देखो कि चाहे जो संख्या ले लो, अब इवन 0 है, 0 + 5 = 5, ये भी देखो होल नंबर। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें अगर हम पहला एडिशन करेंगे तो अगर होल नंबर का एडिशन करेंगे तो उसका रिजल्ट भी होल नंबर आएगा। इसलिए ये कहते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है। यानी ये होल नंबर को जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा हमेशा होल नंबर आएगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है एडिशन में, ये एडिशन में। अच्छा, अब इसी को ले लो आप सब्ट्रैक्शन में, घटाओ। अगर घटाओगे ना, ये तो ले लो क्रम से, देखो यहाँ, ये तो पहला तो ये देख लिया आपकी एडिशन में फॉलो करता है, एडिशन में फॉलो करता है क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन में देखो, सब्ट्रैक्शन में दो संख्या लेकर के घटाओ। तो कोई भी दो संख्या ले लो, देखो 6 में से 4 घटाओगे तो क्या आएगा? 2। ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर। 10 में से 2 घटाओ 8, ये होल नंबर, ये होल नंबर, रिजल्ट भी होल नंबर। लेकिन अगर देखो 3 में से 7 घटाओ, 3 में से 7 घटाओ तो ये संख्या आएगी -4। देखो ये होल नंबर नहीं है, नॉट होल नंबर। आप पढ़ोगे इसको, बाद में इंटेजर कहते हैं इसको। या ये कहो कि ये जो संख्या आएगी वो होल नंबर नहीं होगी अगर बड़े में से छोटा घटाओगे तो। बड़े में से छोटा घटाओगे तब तो होल नंबर आएगा, लेकिन छोटे में से बड़ा घटाओगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओगे तो वो संख्या माइनस में आएगी, जो होल नंबर नहीं है। क्योंकि देखो होल नंबर 0 से ही शुरू होता है, तो ये फॉलो नहीं करता है किसमें? सब्ट्रैक्शन में। क्योंकि देखो होल नंबर नहीं आया है एक में, तो नॉट फॉलो। अब तीसरा देखो, तीसरी जो ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन है बच्चों, वो अगर मल्टीप्लिकेशन में करके टेस्ट देखो, मल्टीप्लिकेशन में करोगे तो किसी दो का करो। मान लो 3 × 6, 3 × 6 बराबर 18, 5 × 2 बराबर 10, 0 × 5 0, 2 × 10 20। तो आप ये देखो, ये होल नंबर, ये होल नंबर, रिजल्ट भी होल नंबर, ये होल नंबर, ये होल नंबर, रिजल्ट भी होल नंबर, ये होल नंबर, ये होल नंबर, रिजल्ट होल नंबर, ये होल नंबर, ये भी होल नंबर, रिजल्ट भी होल नंबर। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में ये फॉलो करता है। फॉलो कौन सी? फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। ये हम क्लोजर ही पढ़ रहे हैं, ये क्लोजर प्रॉपर्टी ही पढ़ रहे हैं। तो देखे ये अभी तक निकल के आया क्या कि एडिशन में फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है। अब डिवीजन में देखो, डिवीजन में देखो बच्चों, जैसे कोई भी दो ले लो, जैसे 6/2 तो 3। तो देखो ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर। लेकिन अगर इसी को उलट दो, 2/6 तो ये छोटी संख्या आएगी, जो है ये डेसिमल में आएगी, फ्रैक्शन में आएगी। अब
ये जो संख्या आएगी ये होल नंबर नहीं आएगा, ये क्या आएगा, देखो 2/6, इसको काट दोगे, 2 1 कम 2, 2 1/3, तो 1/3 ये फ्रैक्शन है, ये होल नंबर नहीं है, तो नॉट फॉलो। देखो ना, नॉट फॉलो, ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर आया, ये होल नंबर नहीं है, यानी छोटी में से जो छोटा होल नंबर है उसमें बड़े होल नंबर का भाग दोगे तो वो फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन या डेसिमल जो भी कहो, ये तो होल नंबर नहीं आया, इसलिए ये डिवीजन में फॉलो नहीं करता। तो आप ये देखो कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं फॉलो करता। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं फॉलो करता है। फॉलो करने का मतलब कि जो पहले होल नंबर है तो रिजल्ट भी होल नंबर आए तब तो समझ लो फॉलो कर रहा है, और अगर होल नंबर नहीं आता है तो फॉलो नहीं करता है। इसके बाद देखो बच्चों, ये अगला प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेट मतलब कि जगह बदलने से है कि अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग, कोई भी ये 4 एक्टिविटी में कोई भी कर रहे हैं, अगर उसका क्रम बदल दें, उसका जगह बदल दें, तो क्या वो रिजल्ट पे असर डालता है? अगर ये बदल देते हैं इसको जगह को और रिजल्ट पे असर नहीं डालता तो ये कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अगर जगह बदलने से अगर नहीं होता, देखो जैसे 2 + 5 = 7, और इसको जगह यहां कर दो, इसको यहां कर दो, तो 5 + 2 = 7। तो तुम ये देखोगे फाइव + 2 = 7, 2 + 5 = 7, तो ये दोनों संख्याएं सेम आई, तो इसका मतलब कि जगह बदलने से इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आया, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अब देखो तुम अगर इसको ना, आपके बुक्स में दिया हुआ है 1 2 नंबर लाइन पे अगर 4 5 6 7 8 9, अब देखो बच्चों इसको कैसे करोगे एडिशन, इसको करोगे पहले 2 लोगे तो 2 डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन यहां से आ जाएगा, इसके बाद 5 यूनिट जंप करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 बार हमने जंप किया, 5 बार जंप किया तो देखो 7 आया। इसी को अगर हम 5 + 2 करो तो देखो पहले 5 ले लेंगे यहां तक, नीचे से हम मान लो कर लेते हैं, तो 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 यहां आ गया, +2 यानी 2 बार जंप करो, तो एक ये और एक ये, 2 बार अगर जंप करेंगे तो देखो यहीं पे दोनों बार हम पहुंचे, इसका मतलब रिजल्ट सेम आया, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें फॉलो करती है। अब देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसमें, एडिशन में। देखो
देखो एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। हमने नंबर लाइन पे भी और वैसे भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से देखा। एडिशन में आप सब्ट्रैक्शन में करो, देखो कोई दो संख्या को अगर घटाओ, जैसे 5 - 3 = 2, क्या 3 में से 5 घटाओगे तो आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू -2 आएगी। तो ये दोनों वैल्यू डिफरेंट हैं, ये होल नंबर है, ये होल नंबर भी नहीं है, तो इसकी वैल्यू डिफरेंट आ गई, इसलिए ये नॉट फॉलोड। नॉट फॉलो यानी अगर इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन में अगर जगह बदल देंगे तो वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। जैसे 5 में से 2 घटाओ 3, लेकिन 2 में से 3 जगह बदलोगे तो 2 में से 5 घटाओगे तो क्या आएगा? ये -3। ये दोनों संख्याएं बिल्कुल वैल्यू अलग अलग है, ये सेम नहीं है, तो इसलिए ये फॉलो नहीं करता है। अब आप मल्टीप्लिकेशन ले लो, मल्टीप्लिकेशन ले लो तो जैसे 2 × 5 = 10 और 5 × 2 = 10, 3 × 4 3 × 12 और 4 × 3 12। तो ये देखो इन दोनों का क्रम अगर हमने बदला तो उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आया, तो इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है कौन सा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी जगह बदलने से, होल नंबर के जगह बदलने से उसकी वैल्यू में कोई नहीं अंतर आता, इसी को कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। चौथा बेटे डिवीजन। डिवीजन देखो, अगर 6 में 2 का भाग दो, 6/2 3 आया, लेकिन 2 में 6 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 2 में 6 का भाग दोगे तो 2/6, 1/3। ये बिल्कुल सेम नहीं आया। तो ये इसके वैल्यू में जो है डिवीजन में आप देख रहे हो कि ये वैल्यू में ही अंतर आ गया, 3 और 1/3, इसका 3 आया, इसका 1/3, तो ये सेम वैल्यू नहीं, तो ये नहीं फॉलो करता है। नॉट फॉलो, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए एडिशन में फॉलो करती है। मल्टीप्लिकेशन देखो, हम इसको बॉक्स में बना दें तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में नहीं फॉलो करती है। अब बच्चों तीसरी जो प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएशन देखो, एसोसिएशन मतलब ग्रुप बनाने से है। जैसे कर्मचारियों का एसोसिएशन है पब्लिक अपना डिफरेंट एसोसिएशन बनाती है अपने एक निश्चित कार्य की पूर्ति के लिए या एक टारगेट पूरा करने के लिए लोग ग्रुप बनाते हैं, तो वो एसोसिएशन है। बच्चे अपना, बच्चों का एसोसिएशन क्लास है,
तो ये एसोसिएशन के रूप में जो क्या ये फंक्शन करता है, तो देखो जैसे एडिशन में लो, तो कोई भी मान लो हमें 3, 5 और 7 ये 3 होल नंबर लिए अलग अलग, इसका हमें जोड़ना है, इसको हमको जोड़ना है। तो अगर हम 3 और 5 और प्लस 7 इसमें अगर हम इसको एक साथ जोड़ लें, जो आए उसमें 7 जोड़ें तो क्या आएगा, और 3 अरे 5 प्लस 7 इसको जोड़ें तो क्या आएगा, और 3 प्लस 7 प्लस 5 ये जोड़ें तो क्या आएगा। देखो कहा कि इसके पहले ग्रुप बना लो, पहले इसको अगर ग्रुप बना लो फिर जो आए उसमें जोड़ दो, या इसका ग्रुप बना लो जो आए उसमें 3 जोड़ दो, या इसको एक ग्रुप बना लो जो आए उसमें 5 जोड़ दो। तो देखो इसको अगर जोड़ोगे तो चूंकि ये ब्रैकेट में हमने लिखा है, ब्रैकेट का मतलब कि पहले ब्रैकेट के नीचे ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं का ऑपरेशन होगा, यानी उसको पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद जो आएगा बाहर का करेंगे। तो 3 और 5 8 प्लस 7 तो 8 7 15। इसमें क्या किया, इसमें 5 और 7 12, तो 12 3 15। इसमें क्या हुआ, 7 और 3 10 प्लस 5 बराबर 15। तो आप देखो कि सभी के रिजल्ट सेम आए, चाहे हम एसोसिएशन उसका बना करके ये करें, चाहे जिस क्रम में एक ग्रुप बना लें और उसमें जोड़ करके जो रिमेनिंग है वो जोड़ें, 4 संख्या 6 संख्या 10 संख्या कुछ भी संख्या ले सकते हो। इस तरह से आप ऑपरेशन करके देखोगे तो रिजल्ट सेम आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। दूसरा है देखो सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में बच्चों इसी में देखो, इसी में से कोई भी संख्या ले लो, उसको घटाना अगर है, देखो जैसे 5 ये थोड़ा सा टेढ़ा है इसलिए 3 माइनस 2, यानी इन 3 संख्याओं को अगर घटाना है तो देखो क्या होगा कि अगर इसको 5 एक इस तरह से बना दो, या -3 और -2 इसको करोगे तो देखो 5 और 5 में से पहले इसको ऑपरेशन करोगे तो ये 2 और -2 कितना आया 0, और ये कितना आया 5 - 3 में से 2 गया 1, तो ये कितना आया 4। देखो तो खाली इसके ग्रुप को अगर हमने चेंज कर दिया तो वैल्यू सेम नहीं आ रही है, तो इसका मतलब कि ये नहीं फॉलो करता है, नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये फॉलो नहीं करता है। क्या सब्ट्रैक्शन में होल नंबर सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता है। अब मल्टीप्लिकेशन ले लो, मल्टीप्लिकेशन ले लो, देखो इसमें से कोई 2 ले लो, मल्टीप्लाई एसोसिएशन करो, जैसे 3 4 5, तो ये ग्रुप में लिखो 3 × 4 और × 5, या 3 ×
4 × 5 या 3 × 5 × 4। देखो हमने ग्रुप इसका बना दिया 3, 4 और 5, 3, 4 एंड 5 को जब हमने ग्रुप में बनाया तो ये देखो पहले इसको ग्रुप में ले लिया, फिर इसको ग्रुप में लिया, फिर इसको और इसको ग्रुप में लिया, इसको अलग कर दिया। देखो तो क्या होगा, 3 चौके 12, इसके अंदर का ऑपरेशन पहले होगा ब्रैकेट के, तो 12 × 5 60। ये क्या होगा, 3 × 5 चौका 20 तिहाई 60। ये क्या होगा, 3 × 5 15 × 4 बराबर 60। तो आप देखो कि इसमें सभी में रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आया, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए फॉलो करता है, यानी होल नंबर के लिए ये फॉलो करता है। चौथा, ये डिवीजन। डिवीजन में देखो बच्चों, कोई भी कर लो, जैसे 6 में 6/4/2, तो अगर पहले इसको करोगे तो वो थोड़ा भाग देने वाली संख्या लो, नहीं तो थोड़ा सा 4 और 2 इस तरह से लो। चलो भाग देने से नहीं तो पहले ही फ्रैक्शन में आ जाएगा। देखो तो 8/4, इसको एक ग्रुप बनाओ और भागे 2, या 8/4/2। तो इसमें 8 में 4 का भाग दोगे 2 भागे 2 बराबर 1। अब इसमें क्या होगा, 8 में भाग दोगे इसका, 4 में 2 का भाग दिए, कितना आया 2, तो ये देखो 4, इसका तो 1 आया, इसका 4 आया। तो इसका मतलब ये फॉलो नहीं करा, डिफरेंट अगर वैल्यू आ रही है तो ये प्रॉपर्टी फॉलो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें नहीं फॉलो करेगी, तो यानी नॉट फॉलो। तो देखो बच्चों, इसमें क्या आया, वही एडिशन में फॉलो कर रही है, मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो कर रही है, रिमेनिंग सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं कर रही है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने इसको पढ़ लिया। देखो बच्चों, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको चलिए अच्छा बाद में, अभी नहीं। आज इसके बाद बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम बता दें थोड़ा सा। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जिसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर, ये होल नंबर के लिए हम खाली पढ़ा रहे हैं। तो होल नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जानने के लिए थोड़ा सा आप इस तरह से एक हम पिक्चोरियल व्यू लेकर के जो आपके बुक्स में है उसी को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें देखो एक
स्क्वायर लो, स्क्वायर नहीं, एक कोई रेक्टेंगल, स्क्वायर नहीं। अगर इसको हम 6 टुकड़े ऐसे कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5, देखो 6 टुकड़े करने हैं, इक्वल 6 टुकड़े करो तो देखो 1 2 हो गए, और देखो इक्वल एज्यूम करिए, बनाने में डिफरेंस फिजिकली अलग लगता है। और इसमें अगर हम 8 टुकड़े ऐसे करें तो देखो 1 2 3 4, ये देखो, ये बेसिक आप समझिए। देखो ऐसे हमने 8 टुकड़े किए, ऐसे हमने 6 किए, तो ये कितने स्क्वायर, अगर उस पे देखो ये कितने स्क्वायर बने इसमें, इक्वल 6 गुणे 8। अच्छा, ये 6 गुणे 8 बराबर कितना हो गया, 48। अब आप ये सोचो कि यहां से यहां तक 8 है, यहां से यहां तक 8 है, और यहां से यहां तक 6 है। अगर 1 2 3 4 5, इसको देखो, ये 5 है और ये 3 है। अगर इस सब को, इन दोनों को अगर हम ऐसे इसी पे फाड़ लें और इसको अलग कर दें, दोनों को अलग कर दें, तो देखो पिक्चर ऐसी बनेगी। एक 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखो इसको अगर स्प्लिट कर दो, ये तो सेम रहेगा, और ये 3 वाले को यहां पे बनाओ। बनाने का मतलब देखो, हमने ये किया है कि प्रैक्टिकली ये करने के लिए कागज पे इस तरह से बना करके आप उसके 3 टुकड़े कर दो, अरे 2 टुकड़े, सॉरी। और ऐसे तो 6 ही रहेगा। देखो बच्चों, इधर 6 है और उधर 8 है। ये 8 है, देखो यहां से यहां तक 8 है, और इसको हमने 5 और 3 के 2 खंडों में बांट दिया। तो देखो इधर 8 है और इधर 5 है, तो ये क्या हो, अरे सॉरी, इधर 6 है और इधर 5 है, तो ये 6 गुणे 5 होगा बराबर 30। और ये क्या होगा, 6, देखो 6 ऐसे है और 3 ऐसे है, और ये 5 ऐसे है और 6 ऐसे है, तो 6 पंजे 30 ये हुआ, और 6 और 3, 6 3 18, 6 6 18, ठीक है। तो आप ये देखो बच्चों कि 6 गुणे 8, यानी ये और ये दोनों का एरिया बराबर होगा, 48 होगा। तो एक चीज ये निकल के आ रही है कि 6 गुणे 8 बराबर क्या है, 6 गुणे 5, देखो 6 गुणे 5 और प्लस 6 गुणे 3, देखो 6 गुणे 8
बराबर 6 गुणे 3। देखो ये 30, या एक स्टेप ऐसे कर लो, देखो पहले इसको ना करके इस तरह से लिखो, 6 गुणे 8 बराबर क्या होगा, ये 48, या ये देखो, या इसी तरह से ही लिखिए, ठीक है। ये 6 गुणे 5, 6 गुणे 3, ये दोनों एक देख लो, एक जो पैटर्न आया कि देखो 8 जो है ना, ये 8 ये स्प्लिट हुआ है, यही 8 5 और 3 के रूप में, तो 6 गुणे ये 8 को 5 प्लस 3 किया है, तो ये 6 गुणे 5 प्लस 6 गुणे 3 आया। तुम देखो कि ये प्रॉपर्टी ये शो कर रही है कि पहले इस ब्रैकेट में जो इसका टुकड़ा हमने किया, इसमें पहले इसका गुणा किया, 6 का 5 में गुणा किया, देखो ये, और फिर 6 का 3 में गुणा किया, 6 का 3 में गुणा किया। तो इस तरह से ये निकल के ये आई कि अगर जो है ब्रैकेट में दो चीजों का एडिशन है, दो चीजों का एडिशन है और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, तो उसका जो रिजल्ट आता है, जो जिन संख्याओं का एडिशन किया उसमें बाहर वाली संख्या का पहले गुणा, फिर दूसरी वाली संख्या में बाहर वाली संख्या का गुणा करके जो टोटल आएगा वो उसका रिजल्ट होगा। तो देखो ये, तो यानी इस तरह से 6 गुणे 5 प्लस 3 इक्वल टू, कैसे आया है, ये 6 गुणे 5 प्लस 6 गुणे 3, ये रिजल्ट आया। यही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी जो ब्रैकेट के अंदर है इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। इसमें कुछ भी संख्या लिख सकते हो, 5 गुणे 3 प्लस 8, इसको किस तरह से लिखोगे, 5 गुणे 3 प्लस 5 गुणे 8, 5 गुणे 3, देखो इसको कैसे लिखेंगे, 5 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 8। अब आप इसका रिजल्ट भी देख लो, तो 3 प्लस 8 11, 5 प्लस 11, और ये क्या होगा, 5 3 15 और 5 8 40, तो 11 25 55, ये 55, और ये क्या हो जाएगा 40 और 15, ये 55। यानी दोनों की वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू बराबर है। आप कोई संख्या ले लो, देखो 6 प्लस 6 इंटू, देखो यहां इंटू 5 प्लस 9, ये क्या हो जाएगा, 6 पंजे 30, 6 गुणे 5 प्लस 6 गुणे 9, ये क्या होगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 9 5 14 गुणे 6 बराबर 6 पंजे 30 प्लस 9 6 54, 14 6 84, देखो 14 6 84, और ये क्या हुआ 30 और ये भी 84। यानी ये प्रूफ हो रहा है कि अगर ये स्प्लिट करेंगे तो ये दोनों संख्याओं में मल्टीप्लिकेशन होगा, यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और ये बच्चों देखो, अगर बड़ी संख्या ले लो ना, थोड़ा सा हम इसमें बता दें, ये सब्ट्रैक्शन में भी लागू होगा। अगर ये करोगे, देखो 6 गुणे 8 माइनस 4 करोगे ना, तो ये देखो यहां पे ऐसे करो, 6 गुणे 8 और ये माइनस 6 गुणे 4,
तो देखो 6 गुणे क्या हो जाएगा, 8 में से 4 गया 4 बराबर 48 माइनस 24। तो ये देखो 6 चौके 24 और ये 48 में से 24 गया 4 2, यानी ये इसके एडिशन ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सब्ट्रैक्शन में भी। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जिसका उपयोग मैक्सिमम आपको उपयोग में जो है आप मैथमेटिकल ऑपरेशन में आएगा, अन्य प्रॉब्लम में भी आएगा। इसमें देखो ब्रैकेट और इसका कॉम्बिनेशन है कि जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा बच्चों, जैसे देखो ये ब्रैकेट के अंदर है ना, ये ब्रैकेट, तो सबसे पहले ये सॉल्व होता है, फिर जो आएगा रिजल्ट, ये 4 रिजल्ट आया, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन होगा और इसको अगर एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसका में गुणा होगा और फिर इसमें गुणा होगा। ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसी डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से इसका प्रॉपर्टी का नाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रखा है। ये चारों प्रॉपर्टी हो गई। इस पे बेस्ड हम अगले वीडियो में, वीडियो पूरा होने जा रहा है तो अगले उसमें बच्चों हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ जो एग्जाम्पल हैं। पहले मैंने ये सोचा कि पहले एक बार और रिवाइज भी हो जाएगा कल आपका, जब हम ये करेंगे। इसमें कुछ आपके ट्राई दीज करके हैं संख्याएं, तो उसको अगर हम पूरा एक साथ कल अगले वीडियो में करने के बाद हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तो ये बच्चों क्या ये बेसिक आपको समझ में आया प्रॉपर्टी? अगर नहीं समझ में आया हो, किस पॉइंट पे नहीं समझ में आया हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करिए। इसको अगले उसमें हम जो है इसको मॉडिफाई कर देंगे या उस पॉइंट को इनलार्ज कर देंगे। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।